राहुल गांधी जी का शो हुआ है छात्रों की गूंज। उन्होंने युवाओं का दर्द उठाया, अच्छी बात है, उठाना चाहिए। समस्याएं हैं जिन पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, लेकिन मेरी आपत्ति इस बात से है कि समस्या को उठाने के बाद उसका समाधान देने के बजाय नफरत, गुस्सा, भ्रम फैलाना, ये काम किया जा रहा है। और मैं बात यूं ही नफरत में नहीं कह रहा हूं, मैं बाकायदा तथ्य दूंगा आपको। उन्होंने दावा किया ना, रोजगार खत्म हो रहा है, एआई आने से नौकरियां जा रही हैं लोगों की। तो चलिए इन्हीं सब विषयों पे बात करते हैं। सुना होगा आपने, कल भी शायद उन्होंने मेंशन किया था, अमेरिका, चीन, इनकी बात करते हैं। वो अच्छी बात है, अपने से बेहतर लोगों को देखकर सीखना चाहिए। क्या वहां की राजनीति युवाओं को सरकार के भरोसे बैठाना सिखाती है? वहां कौन सी जाति के आधार पर आरक्षण चलता है? आप एक तरफ तो अमेरिका, चीन जैसा सपना दिखाते हैं, दूसरी तरफ युवाओं को क्या सीख दे रहे हैं? आप निर्भर बनने के बजाय सरकारी नौकरी और जातिगत आरक्षण के चक्रव्यूह में उलझाकर पंगु करना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं। वो कहते हैं कि एआई नौकरियां खा रहा है, ठीक है, हमने भी एक आंकड़ा देखा, उनकी बात सही साबित हुई। एआई नौकरियां खा रहा है, कितनी? 32,000 के करीब नौकरियां खा गया एआई, अगर उस आंकड़े की हम माने तो। लेकिन रोजगार रिटर्न कितना दिया उसमें? नया रोजगार कितने उत्पन्न हुए? 83,000, लगभग 2.5 गुना का बढ़ोतरी। जितने रोजगार गए, जितने रोजगार आए, उसमें 2.5 गुना की बढ़ोतरी। और वो युवाओं के मन में नफरत भर रहे हैं। सारी दौलत अडानी, अंबानी, टाटा इनके पास है। अगर ये बता रहे हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि देश में लाखों नए स्टार्टअप्स, नए एमएसएमई खड़े हुए हैं। बड़े लोग बड़े सेक्टर संभाल रहे हैं और उनकी मदद से छोटे लोग आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे सबको अपॉर्चुनिटी मिली, उस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। आप हमेशा कहते हैं कि रोजगार खत्म हो रहा है, अवसर कम हुए हैं। कौन सा आंकड़ा देखते हैं आपकी? पूरा भारत उस आंकड़ा को नहीं देख पा रहा है। कौन सा आंकड़ा है? क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब का ही आंकड़ा उठा के देख लेते हैं। मैं आंकड़ों का जाल अभी नहीं बिछाऊंगा, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है। आंकड़ों का जाल बिछाऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगर किसी को भी थोड़ा सा डाउट है, मैं तुरंत कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा आंकड़ों का सारा जाल, वो देख सकता है। लेकिन मैं अभी ऐसे बात कर रहा हूं, कौन सा आंकड़ा है आपके पास जो किसी को नहीं दिखता है? और ये सवाल पूछे जाने के बाद आपकी टीम के द्वारा लोगों को अंधभक्त का टैग दे दिया जाता है। तो ये रही बात गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब जहां आपकी प्रेफरेंस ज्यादा होती है, जहां आप बात करते हैं उसके बारे में, पक्की नौकरी। उससे उलट आते हैं प्राइवेट जॉब, नए स्टार्टअप्स। इनमें तो जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। एक तरफ सुनिए, एक तरफ ये पहाड़ खड़ा, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। बट आप पक्की नौकरी, इसको प्रेफरेंस देते हैं, तो उस हिसाब से हमने बोला। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आपसे काफी कुछ एक्सपेक्टेशन है इस देश के यूथ को। उनके सही मुद्दा को उठाइए, सही सॉल्यूशन को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कीजिए। और सबसे पहली बात, आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज को कि हाँ, हमारे दौर में और इनके दौर में अगर दोनों को कंपेयर करें, आप रोजगार का ही मुद्दा उठाते हैं, युवाओं के मंच पे जाकर रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ, इस दौर में बेहतर कार्य हुए, बेहतर नीतियां बनी हुई है, बट अब हमारे पास इससे बेहतर विजन है। तो इस तरह युवाओं को गुमराह करना, पता नहीं कौन सा आंकड़ा देख के आते हैं कि वो आंकड़ा ही नहीं बताते, बस रोजगार तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया है। तो बर्बाद हो गया तो आंकड़ा दिखाई ना, कहां बर्बाद हो गया है? सिर्फ बर्बाद कह देने से हो जाता है? इस तरह की काल्पनिक गुस्सा लोगों के अंदर भरने के लिए इस चीज का यूज करते हैं, क्योंकि आंकड़ा नहीं दिखा रहे हैं आप। तो सबसे पहले आपको ये चीज एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी युवा आप पे भरोसा कर पाए। कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आपसे एक्सपेक्टेशन है युवाओं को, सही मुद्दे को उठाइए और एक्सेप्ट कीजिए जो कमी है।